भाग्यसेनी, गुण ज्ञान रूप की त्रिवेणी, द्यूत कीड़ा है मेरी दुर्बलता। 4 दिनों का है विलंब अभी पति पत्नी के मेल में, क्यों ना आज की रात बिता दे हम द्यूत के खेल में। द्यूत क्रीड़ा मुझे आती भी नहीं, भाती भी नहीं, और मुझे तो अपना जीवन ही जैसे जुए की बाजी लगता है। भीमसेन, गदा है मेरी शक्ति और स्वादिष्ट भोजन दुर्बलता। भोजन भट्ट को भोजन से है काम, भोजन के उपरांत थोड़ा सा विश्राम। आज की रात यदि अपने कोमल कोमल हाथों से मेरी सेवा करोगी तो मैं भी सुखी रहूंगा, तुम भी सुखी रहोगी। पति को संतृप्त करना पत्नी का धर्म है, और सेवा वह तो सर्वोत्तम कर्म है। मैं हूं नकुल, अश्वों के लिए आकुल। अश्व मुझे आकर्षित करते हैं, गतिशील रहने को प्रेरित करते हैं। कभी यदि करनी पड़े देर तक मेरी प्रतीक्षा, तो समझ लेना कि अश्वशाला में कर रहा हूं अश्व परीक्षा। और परीक्षा के बाद हम दूर दूर निकल जाएंगे, अश्वारोहण का आनंद उठाएंगे।
का दिया सुख दुख सहता हूँ, धरती से अधिक तारामंडल में रहता हूँ। आओ तुम्हें नक्षत्रों की गणना सिखा दूं, अपने भविष्य को पढ़ना सिखा दूं। क्या तुम ज्योतिष विद्या में विश्वास रखती हो? भाग्य, दैव, नियति, संजोग ये सब कुछ मानती तो नहीं थी, पर अब मानने पर विवश हूँ। तुम्हारा बड़ा उपकार माया, तुमने मुझे 5 पतियों से परिचित कराया, परंतु अपने जीवन को इन 5 के साथ कैसे बांटूंगी ये नहीं बताया। बिना बताए ही ओझल हो गई माया। माया वो तो स्वभाव से ही चंचल, पल में प्रत्यक्ष, पल में ओझल। तुम्हारी समस्या का हल अत्यंत सरल। एक एक पति के संग एक एक वर्ष बिताओ। जो देवता जिस फूल से प्रसन्न हो उस पे वही चढ़ाओ। तुम्हारे पंचपति वर्ण करने का एक विशेष अभिप्राय है, उसे मत भुलाओ। प्रेम के धागे में पिरोकर पंच पुष्पों का एक सुंदर सा हार बनाओ। चतुराई से अपना दायित्व निभाओ। परंतु एक बात का सबको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि किसी के सहवास काल में दूसरा उपस्थित हो जाए तो उसे 12 वर्ष का कठोर वनवास सहना पड़ेगा, पत्नी से दूर रहना पड़ेगा। सुलझ गई ना तुम्हारी समस्या? एक पाए सहवास, शेष करे तपस्या, ये है उनकी समस्या। तपस्या तो मुझे भी करनी होगी दीर्घ 2 वर्ष। तब तक यदि कोई अघटन न घट गया, तब जाकर पाऊंगी हृदयेश्वर का संग और स्पर्श।